तो हेलो गाइस, एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देखते हैं कि ब्रुएल्डा ने वहाँ पे उन 30 वेलगरिस को बुला लिया होता है। तो गोल ये देख के कहती है, क्या ये सब हमारी इस लड़ाई में मदद करने वाले हैं? तो ब्रुएल्डा हमें जवाब देती है। फिर ब्रुएल्डा उनमें से एक वेलकरी को बुलाती है और कहती है, क्या तुम इस लड़ाई में हमारा साथ देना चाहती हो? तो वो वेलकरी कहती है, हाँ, मैं इस लड़ाई में आपका साथ देना चाहती हूँ। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मुझे थॉर के उन दोनों हथियारों के बारे में भी पता है। तो ये सुन के ब्रुएल्डा कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे अभी ये बताओ कि तुम इस लड़ाई में अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस कर सकती हो? वही फिर वो वेलकरी कहती है, हाँ, ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से उस लड़ाई में आते हैं। हम देखते हैं कि लुबू थॉर को बहुत ही बढ़िया टक्कर दे रहा होता है और वही ज़्यूस ये देख के कह रहे होते हैं, मुझे पता चल गया लुबू किस हथियार को यूज कर रहा है। ये हथियार उस वेलकरी के द्वारा बनाया गया है, जिस वजह से उस हथियार में इतनी ताकत है। वही फिर हम लुबू को देखते हैं जो थॉर पे अपनी पूरी ताकत लगा के हमला कर देता है और उसका वेपन इतना खतरनाक होता है कि वो एक बड़े से बड़े पत्थर को भी तोड़ सकता है। फिर इसके बाद हमें थॉर के हैमर के बारे में बताया जाता है। थॉर का हैमर बहुत ही खतरनाक है, उसे कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। थॉर अपने एक ही वार से अपने दुश्मन को खत्म कर देता है। वो अपने हैमर को कंट्रोल करने के लिए किसी तरह का ग्लव्स पहनता है, जिस वजह से वो उस हैमर की पावर को कंट्रोल कर सकता है। अगर वो उस ग्लव्स को नहीं पहनेगा तो वो मारा जाएगा। लेकिन तभी हम उस फाइट में देखते हैं कि लुबू अपने एक ही वार से थॉर के उस ग्लव्स को तोड़ देता है। वही ये देख के वहाँ के सारे लोग बहुत ही हैरान हो जाते हैं और ह्यूमंस ये देख के कहते हैं, पहली बार कोई ह्यूमन गॉड को इतनी खतरनाक टक्कर दे रहा है, किसी ने पहली बार गॉड को चोट पहुंचाया है। और वही लुबू की आर्मी लुबू को फुल सपोर्ट कर रही होती है। वही दूसरी ओर हेरमेस कह रहा होता है कि वेलकरी का काम ये होता है कि वो किसी सोल को स्वर्ग तक पहुंचाए, मगर अभी तो ये देखा जा रहा है कि वही वेलकरी ह्यूमंस की मदद कर रही है। वो ह्यूमंस को ऐसी पावर दे रही है कि ह्यूमंस गॉड की बराबरी कर सकते हैं। हेरमेस की ये बात सुन के ज़्यूस कहते हैं, मुझे नहीं लगा था कि वेलकरीज हमारे साथ इतनी गद्दारी करेंगी। मगर तभी ज़्यूस हंसने लगता है और कहता है, ये तो और अच्छी बात है, हमें हमारे जितने ताकतवर लोगों से लड़ने का मौका मिलेगा। और वो ब्रुएल्डा की तरफ देख के हंसने लगता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि थॉर का जो हैमर होता है उसके अंदर से धड़कने की आवाज आ रही होती है। तो हेमडल ये सुन के कहता है, क्या ये आवाज थॉर के हैमर के अंदर से आ रही है? इसके बाद थॉर हैमर के पास आता है और कहता है, आखिरकार तुम जाग ही गए। जिसके बाद हम देखते हैं कि थॉर का हैमर जो होता है वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। ये देख के गोल बहुत ही घबराने लगती है और कहती है, ब्रुएल्डा ये क्या हो रहा है? और वही ज़्यूस ये देख के बहुत खुश हो रहे होते हैं। वो कहते हैं, आखिरकार थॉर का हैमर जाग ही गया। तुम्हें पता है हेरमिस, थॉर उन ग्लव्स को इसलिए नहीं पहनता ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके, वो इसलिए पहनता है ताकि वो उस हैमर की पावर को कंट्रोल कर सके। और अभी समय आ चुका है उन ग्लव्स को उतारने का। फिर वही हम देखते हैं कि थॉर उस ग्लव्स को निकाल के फेंक देता है और वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस ग्लव्स के वजह से वहाँ पे एक गड्ढा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि थॉर उस हैमर को उठा लेता है और लुबू को देख के कहता है, मैं आशा करता हूँ कि तुम इस अटैक से नहीं मरोगे। लुबू भी थॉर की ये बात सुन के लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। वही दूसरी ओर हम ब्रुएल्डा को देखते हैं जिसके फोन में एक मैसेज आता है। ब्रुएल्डा जब उस मैसेज को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि उस मैसेज में ये बताया होता है कि ह्यूमंस की तरफ से कौन 13 ह्यूमंस लड़ने वाले हैं और गॉड्स की तरफ से कौन 13 गॉड्स लड़ने वाले हैं। और वही गोल जब उस मैसेज को देखती है तो कहती है, अब इन 13 लोगों पे ह्यूमंस का भविष्य निर्भर है। और वही हम ज़्यूस को देखते हैं जो उस मैसेज को देख लेते हैं। वो कहते हैं, मुझे तो लग रहा था कि ये लड़ाई बहुत ही बोरिंग होगी, लेकिन अभी इसमें बहुत ही मजा आने वाला है। आगे फिर थॉर अपने उस हैमर में अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और हमें बताया जाता है कि थॉर के इस हमले से अभी तक कोई भी बच नहीं पाया है। जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही थॉर का हैमर लोबो को लगने वाला होता है कि लास्ट मोमेंट पे लोबो उस हैमर को डॉज कर लेता है और थॉर की ओर अटैक करने लगता है। वही फिर वो हैमर लोबो की ओर वापस आने लगता है। लोबो जब ये देखता है तो वो उस हैमर को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं रोक पाता और वो हैमर थॉर के हाथों में चले जाता है। जिसके बाद थॉर लोबो पे बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला होता है। तो ओडिन के जो कौवे होते हैं वो ये देख के कहते हैं, ये तो थॉर का वो अटैक है जिससे वो अपने दुश्मन को एक ही बार में खत्म कर देता है। वही लोबो भी थॉर की ओर बढ़ रहा होता है। वो दोनों जैसे ही अपने हथियारों को टकराते हैं तो वहाँ पे
बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होंगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।